Good evening, ladies and gentlemen. Meet my love. Meet my everything. Meet my husband, Mubin. मतलब साफ है, कोमल का इस तरह आपको जलील करने पे आपका कोई रिएक्शन ना होना, दैट मीन्स के आप और कोमल मिले हुए थे एंड यू न्यू एवरीथिंग। बेटा मुझे पहले बता देते तो तुम्हारे अब्बू को भी बुलवा लेती। हमें ये अचानक प्लान बना। मेरा तो इरादा था कि कोई बड़ा मिलाद करता, इंशाल्लाह वो भी करवाऊंगा, तब तो अब्बू सबसे पहले होंगे। आप आराम करें, मैं आता हूँ। जब किसी को बुलंदी पर ले जाओ तो उतने ही ज्यादा तेजी से नीचे गिरने पर जख्म भी उतना ही गहरा मिलता है। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी कोमल, अब मेरी बारी। वही बात है। बदकिस्मती से पता तो यही है, मगर इतना रश क्यों है? इस वक्त अंदर जाना ठीक नहीं। अब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द रहता है। आप सर में तेल की मालिश किया करें। अरे बेटा, इस उम्र में कहाँ मेहनत होती है। जानती हो, तुम्हारी शक्ल में मुझे बहू मिली, ये मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। और आपकी शक्ल में मुझे एक माँ मिल गई। माँ का प्यार क्या होता है ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि बचपन से माँ ही नहीं थी। लेकिन आपकी शक्ल में मुझे एक माँ मिल गई। खुश रहो बेटा। मत पियो यहाँ सिगरेट, कम से कम जगह तो देख लिया करो। बस करो, ये इस्लाम का दर्स है न दीन का दिखावा करना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? देखिए मैंने तुम्हारी शाफत इस लड़की को तुम्हारे घर में देखकर, अब ये मत कहना कि मैं इसे नहीं जानता। बस अकेले मौज करो, हमें भी इस बेटी गंगा में हाथ धो लेने दो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो क्या बात थी? वो भाभी है मेरी, ऐसी वैसी लड़की नहीं। और तुम अपनी हद में रहो। मैं अपनी हद में ही रह रहा हूँ, आप इनके लिए इतना क्यों बोल रहे हो? इंस्पेक्टर, सॉरी सर। अपनी जबान को लगाम दो। सॉरी तो फिर यहाँ से। यार वजाहत, बस करो, तुम्हारी भाभी बहुत मशहूर है, ये सब कुछ तो सुनना पड़ेगा ना। आप कहाँ जा रही हैं? डॉक्टर के पास। तुम साथ नहीं चल रही? मैं? ये वहां जाके क्या करेगी? जो तुम करोगे। चेकअप तो डॉक्टर ही करता है ना। मुझे खाना बनाना है। देखो बेटा, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ, फिर करते रहना घर के काम।
अभी तुम हमारे साथ चल रही हो, ये मेरा हुक्म है। लेकिन अम्मी, अरे अम्मी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप मेरी मजबूरी भी तो समझिए ना। बेटा, वानिया का तुम्हें साथ देना चाहिए। हाँ, वानिया का साथ देना चाहिए, लेकिन उसको भी तो एहसास होना चाहिए। मैं अपने बच्चे की जिंदगी और सेहत को खतरे में नहीं डाल सकता। आप जानती हैं ना वो कितनी लापरवाह है। जानती हूँ मैं, मगर वो उसकी माँ भी तो है। नहीं, मुझे पता है वो उसकी माँ है, मगर एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी असलम बात कर। जी 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 जी, वो आसिया अपने घर आना चाहती है, मगर हेलो, किसका फोन था बेटा? आसिया के ससुराल से फोन था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे हैं कि अगर आसिया वापस नहीं आना चाहती तो क्या कह रहे हैं? कुछ तो बोलो मुझसे। वो तलाक भिजवा देंगे। क्या? तलाक? ये क्या कह रहा है बेटे? एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। हेलो। वाओ, क्या बात है आपके मिस्टर राइट। डर के फोन भी तुम्हें पकड़ा दिया। इसलिए फोन किया है तुमने? इसलिए कि मुबीन को बताना था कि अपनी तैयारी कर ले। क्यों? तुम्हें मुल्क से बाहर छोड़ने के लिए? मुल्क से बाहर तो मैं जाता रहता, पर तुम अपनी जिंदगी से हाथ ना धो बैठना। तुम्हें हेलो। डरपोक। थैंक्स। तुम खुद जाओगे या मैं बुकिंग करा दूं तुम्हारी? हाँ हाँ, फॉर श्योर। तुम मेरी टिकट बुक करवा दो और मैं तुम्हारी बीवी को लेकर जाने की तैयारी करता हूँ। अच्छा, अगर हिम्मत है तो ये भी करके देख लो। थैंक्स। चीजें बहुत तहम्मुल से हैंडल की जाती हैं। किस तरह कर लेते हो तुम इतनी सीरियस कंडीशन को इतनी आसानी से? माय डियर वाइफ, मोहब्बत है ना, सब कुछ करवा देती। सो रिलैक्स। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी पप्पो को जाके कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें आज रात को ये घर छोड़ना होगा। क्या हुआ? वो कुछ टेस्ट हो रहे हैं, अम्मी के वेट करना पड़ेगा। आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक आखिरी मौका। मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खुद को साबित करने के लिए एक मौका देना चाहता हूं। इस मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ?
मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, उसे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए। तुम ऐसी नहीं हो जैसा मैं सोचता हूं। अब ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर तुम खुद को इतना साबित कर सके तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब तुमने सच बताया या बहाना करना, ये तुम्हारे ऊपर है। हद होती है, क्या नहीं सोचा था मैंने, मगर सब ढेर हो गया। कुछ करता हूं तो फंस जाने का डर है, और नहीं करता तो अंदर का ज़मीर जीने नहीं देगा। मगर ऐसे कैसे जाने दूं इसे, कैसे? नूर को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हेलो। हेलो, नूर से बात हो सकती है? जी वो तो साहब के साथ बाहर गई हैं। आप कौन? मैंने पूछा आप कौन? जब नूर वापस आए तो नूर को बताना कि उसके पहले मंगेतर का फोन आया था। जी मैं तो तंग आ गई हूँ बेटा, रोज रोज इन डॉक्टरों के चक्करों से। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अम्मा ये सब कुछ तो करना ही पड़ता। चले आपको मैं कमरे में छोड़ दूं। नूर ले जाएगी। चलो नूर। अम्मा को ख्याल से लेकर चलो। साहब जी वो क्या है? वो नूर बीबी के लिए कॉल आई थी। कौन था? किसकी? वो उनके पहले मंगेतर की। जाओ तो। आसिया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसकी बीवी हो, उस घर की बहू हो, उस घर का हिस्सा हो। गलत फहमी है मई आपकी, मैं उस घर का हिस्सा कभी भी नहीं थी। लेकिन आसिया मेरी बहन तुम चुप रहो असला, मैं बात करती हूँ इससे। कोई भी फैसला करने से पहले इतना जरूर सोच लेना, औरत की इज्जत ससुराल में बसने से है। पुरानी बातें हैं अम्मी ये सब। ऐसे ससुराल और उसकी इज्जत का क्या करना जो सबका सब दिखावा हो। आसिया मेरी बहन, तलाक बच्चों का खेल नहीं है, जज्बाती फैसला मत करो। आसिया बाजी, इस्लाम बिल्कुल ठीक है। तलाक वाकई मामूली बात नहीं है। आपको अपनी बीवी और बहू होने का हक अदा करना है, और भाइयों को कितना मान होता है ना अपनी बहनों पे। अगर आप इस तरह तलाक ले लेंगी तो ये सब अच्छी चीजें नहीं होती। और माँ बाप जब तक जिंदा होते हैं ना, तब तक लड़की का महका होता है। अब मेरी मिसाल तो आपके सामने ही है ना, मेरा कौन सा महका है। खैर, आप खुद बहुत समझदार हैं। अच्छा भाई, मैं बात करके देखती हूँ। सब ठीक हो जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं नूर की फुप्पो हूँ, बहुत दिल कर रहा था उससे मिलने का, इसलिए बगैर बताए चली आई। कोई बात नहीं, इसे अपने ही घर समझिए। आप तशरीफ रखिए, मैं नूर को बुलाता हूँ। शुक्रिया। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। आप सच कह रहे ना पप्पू आई हैं? इस कदर खुशी, तुम्हारी ये सारी खुशी मिट्टी में मिल सकती है अगर मैं अभी तुम्हारी पप्पू को जाके बता दूं कि तुम क्या हो। आप ऐसे क्यों करेंगे? मेरी अम्मी कल जा रही है और तुम्हारी पप्पू अभी आई है। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी की हरकतें क्या है। लेकिन मैंने आपकी अम्मी से आज तक कभी कुछ नहीं कहा, जो सुलूक भी आपने मेरे साथ किया। चलो गिव एंड टेक करते हैं, इनफैक्ट शर्त रखते हैं। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी पप्पू को जाके कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें आज रात को ये घर छोड़ना होगा।